Rage on that beat, going crazy. दोस्तों की दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह हो रही है और सुबह सुबह मैं नहा धो के गुड गर्ल बन गई हूँ। और फिलहाल तो जा रही है चाय नाश्ता करने। नाश्ते में है आज गर्मा गर्म चाय, साथ में ले ली है मटर और फ्राई किया हुआ चूरा। और मेरा साथ दे रही है मेरी मातेश्री। दोबारा चाय तुम्हारी इतनी सारी चाय। आए हाय, जल्दी उठने का फायदा है, 2 बार चाय पीनी पड़ती है। चाय नाश्ता करने के बाद फटाफट किया एक नया सा हेयर स्टाइल, देखने में कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद आ गई हूँ फटाफट अपने कमरे में, क्योंकि जा रही हूँ मैं पोछा लगाने। तो पोछा लगाने से पहले जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम करती हूँ वो है डस्टिंग करना। तो शुरुआत मैं करती हूँ अपने कमरे से। तो सामान छोटा हो या बड़ा हो, मुझे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सामान के डस्टिंग करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं करूँगी सबसे पहले डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद फिर दूसरा काम मैं करती हूँ, जिस एरिया में मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है उस एरिया में मैं इस डंडे की सहायता से साफ़ करती हूँ। तो मेरा डेली का काम है। तो सबसे पहले मैं बेड के नीचे साफ़ कर लूँगी एंड उसके बाद साफ़ करूँगी पेटी के नीचे। तो इस तरीके से सफाई करने के बाद फिर बारी आती है पोछा लगाने की। तो उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अपने कमरे में पोछा। और जब तक मैंने ये सारे काम किए तब तक भाभी भी फ्री होगी। तो भाभी ने कहा ला बिटिया, मैं बाहर के जितने भी सामान हैं उन सारे सामानों की कर देती हूँ डस्टिंग। तो मैंने कहा ठीक है। और इतने मैंने लगा लिया दूसरे कमरे में पोछा, यानी कि मम्मी पापा के कमरे में। और उसके बाद फिर लगाऊंगी हॉल में पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने और भाभी ने मिलके धुल लिए हैं सारे कपड़े। और कपड़े लेके मैं आ गई हूँ 3rd फ्लोर पे। और अभी मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को फैला दूंगी। फाइनली सारे कपड़े फैला दिए हैं, ये देखिए। और आज का मौसम भी रोज की तरह ही है, मतलब थोड़ी बहुत धूप खुलती है फिर छाँव हो जाती है, फिर धूप खुलती है फिर छाँव हो जाती है। लेकिन इस समय मौसम इतना सुहाना है, मतलब ठंडी के मौसम में सुहाना मौसम होगा तो आप समझ सकते हो ठंडी हो रही है। बट ये है कि आज हल्की हल्की उमस लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन मौसम आज भी ठंडा है, आई मीन सुहाना है। ये देखिए मौसम कैसा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, ये देखिए। और यहाँ खड़ी हूँ तो एकदम बढ़िया हवा, आई मीन एकदम बढ़िया हवा लग रही है, क्योंकि इधर से एकदम मस्त हवा आ रही है, ये देखिए। जब भी हवा खा रही है बढ़िया, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हो एकदम मस्त हवा लग रही है। ऐसे लग रहा है कि हाँ यहाँ कूलर लगा हुआ है। वैसे कूलर की हवा खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठंडा मौसम है। फाइनली घर के सारे काम खत्म हो गए हैं और टाइम हो गया है 11:57। और फिलहाल तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ और जा रही हूँ पढ़ाई करने। और मतलब 12 लगभग बज ही गया समझ लो। तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 घंटे की स्टडी करेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं। तो 3 बजे तक एकदम कंटिन्यू स्टडी करूँगी, अगर बीच में कोई काम ना आ गया तो। काम का मतलब है कि हो ही जाता है। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ स्टडी करने। और सोच रही हूँ कि आज हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है, ये देखिए, ये वाला आज कंप्लीट करूँ, क्योंकि ये अभी तक मैंने थोड़े बहुत कंप्लीट किए है। बहुत सरल, लेकिन यही है कि अगर एक बार समझ आ जाए बस। बाकी तो सरल है। तो कल मैंने यहाँ के कुछ टॉपिक पढ़े थे, ये देखिए, और इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया था। और वैसे तो यहाँ पे सब सिद्धांत वगैरह दिए हुए हैं, तो यही सब मस्त तरीके से कंफर्म करने जा रही हूँ। तो शुरू करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने कितना पढ़ा। 3 घंटे कंटिन्यू।
शाम के बज रहे हैं करेक्ट 3 और 3 बजे तक मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन की जैसे मैंने स्टार्टिंग किया वैसे दीदी का कॉल आ गया और दीदी का कॉल आने के बाद तो भाई साहब बातें दोगुनी हो जाती है और बातें करते करते 3 बज गया। आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि बातें बहुत लंबी होगी, क्योंकि यही होता है सुगनों की बातें होने लगे तो टाइम कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो वही बात है। और मैंने सोचा था कि मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगी और 3 घंटे से बातों में चला गया। और उसके बाद फिर ये हुआ चलो खाना खा लेते हैं और बातें करते करते ही खाना खाया। टाइम हो गया है 3 और बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे तो 3 घंटा का पढ़ाई करते तो बहुत हो जाती, लेकिन वही होता है ना, दिल को सुकून सा मिलता है कि यार दीदी से बातें होगी, सुनू की बातें होगी, तो वही बात है। और फिलहाल तो अभी चढ़ा दी है चाय क्योंकि शाम होगी है, भैया का मन था। इलायची के दाने कूट लिए हैं और अभी मस्त चाय बनाऊंगी। अदरक खत्म होगी वैसे तो। स्कूल के बच्चे भाग जाएंगे कि भाई छुट्टी होगी भागो भागो। फिलहाल तो मैं चाय बनाती हूँ गर्मा गर्म और फिर पीते हैं। भैया अभी आते होंगे क्योंकि भैया ने 15 मिनट पहले ही मुझसे कहा था। और फिलहाल तो मैंने अब चाय चढ़ाई है क्योंकि बातें खत्म होने के बाद भी बातें बहुत सारी होती है, फिर आपस में डिस्कशन करने लगो। और फिलहाल तो आपको ऐसे बातें करते करते टाइम वेस्ट कर दिया पूरा। और फिलहाल तो हम चलते हैं, मस्त चाय बनाते हैं और फिर मजे से पीते हैं। क्या झगड़ा क्या आप कर रहे हैं? अभी तो गई थी बड़ी स्पीड में भी। ये देखिए यहाँ पे हम इन लोगों की बात कर रहे हैं, ये अभी गई और अभी वापस आ गई। और यहाँ पे चल रहा है खेत में खाद डालने का काम और सूरज देवता देखिए जस्ट सामने है। तो अभी हो चुकी है शाम और शाम को हम लोग जा रहे हैं मस्त खेत में चेकआउट करने, क्योंकि मम्मी कह रही है कि इस खेत में बत हुई होगी अब, क्योंकि बहुत सारी लुगाइयाँ आई थी इस वाले खेत में बीनने। तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, देख के आते हैं। वैसे तो पापा हमसे कहेंगे बढ़ाते तो ले आता लेकिन वही है आदत से मजबूर इंसान। अब इसके अंदर कोई है क्या? और हमारा घर देखो यहाँ से देखने में कैसा लगता है, वाह ब्यूटीफुल। और मम्मी पिल भी गई है, चेकआउट कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें होगी क्योंकि अभी इसमें खाद घेर के गए हैं और देखने में भी नहीं लगता कि इसमें होगी। कुछ नहीं है इसमें और हम आए चेकआउट करने और यहाँ पे हो रहा है सूरजास्त। दिखाऊं आपको? नहीं दिख रहा? एक सेकेंड, ये देखिए। और मम्मी तो अंदर भी पिल गई है बट मैं नहीं गई हूँ क्योंकि ये अभी गीला है और गीले में पिलना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि नहीं? नहीं है ना? नहीं है इसमें। पता नहीं लुगाइयाँ इसमें क्या बीन रही थी, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम बहुत दिनों बाद आए हैं जिसकी वजह से इतना अजीब लग रहा है। यहाँ से लग रहा है जैसे कि हम कोई नई जगह आए हैं, क्योंकि पहले हम इस वाले घर में रहते थे तो यहाँ से नज़ारा देखते थे, लेकिन अब वही है। बहुत मतलब पता नहीं कितने सालों बाद आए होंगे, वो भी सिर्फ घर से कितनी दूर है वो देखिए। हमारा घर वो रहा संतरी वाला और हम इतनी दूर खड़े हैं और इतनी दूर में ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं हम कितने अरसों दूर आए हैं। I mean, मीलों दूर आए हैं तो इतना नया नया से लग रहा है क्योंकि हम कभी आते नहीं खेत वगैरह, तो बहुत कुछ अजीब लग रहा है। बट कोई बात नहीं, कभी कभी घूम लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और मम्मी कितनी दूर चली गई भैया इतनी सी काटने के बाद मम्मी कह रही बस इतने तो चुरकी एकदम थोड़ी सी हो जाएगी। और फिलहाल तो अभी हम लोग काट रहे हैं मेथी। ये देखिए मम्मी ने यहाँ से काट भी लिए, ये पेड़ रह गया था। और जैसे हम खेत से घूम के आए वैसे मेरी भाभी जान लगा रही है मम्मी के रंग। Rage on that beat, going crazy.
और अभी मैंने अपनी पूरी व्यवस्था कर ली है, बिस्तर वगैरह लगा लिया है। अब मैं सोच रही हूँ जिस क्वेश्चन की मैंने स्टार्टिंग किया था क्यों ना वो वाला क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया और इतने में पापा भी शॉप से आ गए हैं। पापा को पानी दे दिया और बना ली है गर्मा गर्म चाय। और अभी सभी लोग चाय पियेंगे, भैया भी आ गए तो मैंने कहा ठंडी का मौसम में चाय बना ही लेती हूँ। मम्मी को दे दिया है ये वाला ब्रेड, तो मम्मी आधा खा लेंगी, आधा पापा को दे देंगी। और मिलके बना लिया है फटाफट डिनर मैंने और भाभी ने मिलके। और डिनर बनने के बाद सबको अभी सर्व कर रहे हैं। और डिनर में आज हमने बनाया है अपने खेत की मेथी की सब्जी, केवटे की दाल, चावल, रोटी है, दही वगैरह है। और अभी मैं मम्मी पापा तीनों लोग कर लेंगे डिनर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।